परमात्मा की रसोई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने अरवी की सब्जी तो बहुत बार बनाई होगी और खाई होगी। एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए एक बार इस तरह से बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये गोल गोल आधा किलो घुइयाँ ली है। ऐसी ही घुइयाँ लीजिएगा, ये घुइयाँ अच्छे से गल जाती हैं। मेरी तरफ घुइयाँ बोला जाता है, आपकी तरफ क्या बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इनको कुकर में डाल दीजिए और 1 गिलास पानी डाला है। फ्रेंड्स, पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो वो कुकर के बाहर आ जाता है और घुइयाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं। अब 1 सीटी आने के बाद मैंने करीब 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाया है। ये देखिए मेरी घुइयाँ अच्छे से गल चुकी हैं। मैंने इनको एक थाली में निकाल लिया है। अब इनको थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इनको अच्छे से छील लीजिए। अब मैंने ये सारी घुइयाँ को अच्छे से छील लिया है और इस तरह से मैंने लंबा लंबा काटा है। मैंने 2 प्याज यहाँ पर बारीक बारीक काटे हैं और 2 टमाटर इनका छिलका उतार कर काटा है। आप चाहें तो प्यूरी भी बना सकते हैं। 8-10 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट मैंने बनाया है। अब 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला और बड़ा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब इनको थोड़ा सा पानी डालकर इनका घोल बना लीजिए। फ्रेंड्स, घोल बनाने से मसाले जलते नहीं हैं और मसाले ताज़े हो जाते हैं। जैसे सिलबट्टे के मसाले में टेस्ट आता है वैसा ही इसमें आता है। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, कड़वा तेल। 1 चम्मच जब तेल गरम हो जाए, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच हींग। और उसके बाद जब ये अच्छे से गरम हो जाए, चटक जाए, तब इसमें मैंने जो प्याज कट किया था वो डाल देना है। और फ्रेंड्स, इस प्याज को तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड्स, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मुझे कहाँ कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे अगला वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करता है। अब यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दीजिए और इसका भी कच्चापन दूर करना है। जो लहसुन और अदरक का कच्चापन होता है उसको दूर करना है। अब यहाँ पर इस कंसिस्टेंसी में लहसुन, प्याज, अदरक को भूनना है। अब यहाँ पर मैंने जो टमाटर कट किए थे वो डाल देना, थोड़ा सा नमक डाल देना है ताकि टमाटर अच्छे से जल्दी गल जाएं। आप चाहें तो इसमें प्यूरी भी डाल सकते हैं बना करके, लेकिन मेरे यहाँ कट करके ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके घर में जैसा पसंद किया जाता हो वैसा बनाइएगा, क्योंकि हमें लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना है। क्योंकि हम खाना दूसरों के लिए बना रहे हैं, इसलिए उनको अच्छा लगे इस हिसाब से हमें खाना बनाना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गया है और तेल उसने छोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो आपने मसाला घोल बनाया था उसको डाल दीजिए और जो कटोरे में लगा रह जाए उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर डाल दीजिएगा ताकि कोई चीज़ वेस्ट ना होने पाए। अब इसको अच्छे से चलाते रहिए जब तक इसको भूनना है, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना उड़ने लगे। अब यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने बेसन डाला है। फ्रेंड्स, बेसन डालने से सब्जी का टेस्ट इतना इन्हेंस हो जाता है कि आप जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। अब इस तरह से इसी में हमें बेसन को भून लेना है। हमें बेसन को अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसी मसाले में 5 से 7 मिनट में इसको कवर कर दीजिए। अच्छे से बेसन भून जाता है और अच्छी सी खुशबू उड़ने लगती है। अब ये देखिए इसने तेल छोड़ दिया है मसाले ने, और ये देखिए मसाला भी थोड़ा सा बेसन की वजह से गाढ़ा हो गया है। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपने एक बार बना लिया तो पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। अब इस तरह से अच्छे से भूनने के बाद इसमें अरवी डाल दीजिए और अरवी को
ओवर कुक मत करिएगा। अरवी को कुकर में 80% ही गलाइएगा, क्योंकि अभी 10% जब यहाँ पर सब्जी के साथ बनेगी तब भी गलती है। अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा गला देंगे तो ये सब्ज़ी हलवा की तरह बन जाएगी और आपस में टूट जाएंगी घुइयाँ। इसलिए घुइयाँ को 80% ही आपको उबालना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक एक घुइयाँ का पीस आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग है। अब इसमें नमक आप स्वादानुसार डाल दीजिए, जिस हिसाब से आप बना रहे हो कम ज़्यादा। ये सब्ज़ी 4 से लोगों के लिए पर्याप्त है, 4 से 5 लोगों के लिए इतनी सब्ज़ी पर्याप्त है। अब आपके परिवार में जितने लोग हों आप उस हिसाब से बना लीजिएगा और मसाले थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसको रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, लंच में ले जाइए, डिनर में खाइए, सभी तरह में ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। अब ये देखिए, ये सब्ज़ी भून करके कितनी बढ़िया तैयार हो गई है। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर, और ये थोड़ा सा कुरकुरी भी हो गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी देखने में लग रही है। अब आप चाहें तो इसको सूखा भी खा सकते हैं। मेरे यहाँ ग्रेवी वाली पसंद की जाती है तो मैंने 1 गिलास पानी डाला है। आपके यहाँ जिस हिसाब से ग्रेवी पसंद की जाती हो उस हिसाब से कम ज़्यादा आप पानी डाल सकते हैं। अब इसको आपको अच्छे से चला देना है ताकि मसाला, बेसन और अरवी सब आपस में अच्छे से मिल जाए और सब में एक जैसा टेस्ट आ जाए, अरवी में पूरा टेस्ट मसाले का आ जाए। इस तरह से आपको करीब 2 मिनट चलाते रहना है और चलाने के बाद इसको कवर कर दीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट कवर करने के बाद अब देखिए इसमें बुलबुले उड़ रहे हैं और ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए बेसन की वजह से ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई। कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, कितना बढ़िया जो है कलर आया है। अब इसमें कसूरी मेथी डाल दीजिए, हाथों से रगड़ कर डालिएगा, उससे खुशबू अच्छी आती है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और अपने अनुभव साझा करिएगा। अब यहाँ पर धनिया की गार्निश कर दीजिए और धनिया की गार्निश करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि धनिया और कसूरी मेथी की खुशबू इसमें आपकी सब्जी में आ जाएगी। अब ये देखिए सब्जी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये आप जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी बनती है। रोटी, पराठा, चावल, जिसके साथ आप चाहें खाएं और एंजॉय करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है आगे का वीडियो बनाने के लिए, और मैं और मनोयोग से आपके लिए कुछ नया रेसिपी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। उससे मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियो में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ इस तरह से आप इसको धनिया और मिर्ची की गार्निश करके खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा। उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। नमस्कार।